नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है अर्जुन अवार्डी ओलंपियन पहलवान महाबली सुभाष जी। और आज इनसे करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात जो कि बहुत जरूरी थी। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार जी। पहलवान जी, आप उस शादी के बंधन पर अपनी राय दें जिस बंधन में पति और पत्नी अलग अलग देशों या दूसरे राज्यों में रहते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया हाँ जी। कि वे आजकल शादी जो करते हैं तो उनका महत्व ज्यादा यही होता है कि भाई जब कोई लड़का रोजगार पर होता है तो वो भी कोशिश करता है कि जो मेरे पत्नी आए वो भी रोजगार में पाए। और कई बार ऐसा होता है जब दोनों रोजगार पे है, चाहे किसी कंपनी में नौकरी करते हैं चाहे सरकारी करते हैं, कि एक दूसरे राज्य में है एक दूसरे राज्य में। इसी तरह मैंने कई और देखे कि कुछ शादी करके दूसरे देश में चले जाते हैं। वे वहां रहते हैं, पत्नी यहाँ रहती है। कुछ जगह ऐसा भी देखा मैंने कि पत्नियां विदेश में चली गई शादी करके, लेकिन पति यही है। तो ये अगर कुछ जगह तो देखो मजबूरियां होती है। मजबूरी क्या है कि जैसे हमारे जवान सेना में है, जवान या अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश सेवा में है, और उनकी कुछ मजबूरियां हैं। वहां परिवार को रखने की इतनी सुविधा है नहीं, और घर के हालात ऐसे नहीं है कि वहां कहीं परिवार को ले जाकर अलग रखा जाए और उनको दे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो उनकी तो एक मजबूरियां है। लेकिन बहुत से परिवार जैसे जिनको आपने देख कर उदाहरण दिया, उनमें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उन परिवारों को इसकी आवश्यकता नहीं है कि दोनों को ही नौकरी करनी है और दोनों अलग अलग राज्य में रहे। देखो पति पत्नी जब शादी होगी तो प्रयास ये होना चाहिए अधिकतर समय वे एक दूसरे से मिलते रहे। ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा ही कमाने से मतलब है, पैसा 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 पैसा। ये जो पैसे की भूख है ये जीवन को नरक बना रही है अधिकतर। वे सोचते हैं पैसा इकट्ठा हो जाए चाहे हमारा अपना जीवन बर्बाद हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ समाज को कि कुछ अपना जीवन भी तो जियो। तो अगर संभव हो सके नौकरी एक करो, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दूर दूर है, भाई एक को नौकरी करनी चाहिए, एक को बच्चों को और माता पिता को संभालना चाहिए। क्योंकि जब माँ बाप नौकरी दोनों करेंगे बच्चों को प्यार नहीं दे पाते माता पिता का, और वे बच्चे आगे चल के फिर जितना उनका विकास होना चाहिए उस हिसाब से वे सामाजिक तौर पे इतना उनका विकास हो नहीं पाता। और दूसरी बात, जिन माता पिता ने पैदा किए, पढ़ाए, योग्य बनाए, उनकी भी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाते क्योंकि हम उस मौके पे वहां होते ही नहीं। तो वे तो अपनी नहीं कर पाते। हाँ, अब तो ये जब वे बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते तो माता पिता पे क्या देंगे। तो मेरी तो यही है आपके माध्यम से कहना समाज को कि अगर संभव हो सके और जो मजबूत परिवार है, खाते पीते परिवार है, उनको तो प्रयास ये करना चाहिए कि दूर ऐसी शादी ना करें जहाँ पति पत्नियों को दूर रहना पड़े। हाँ, जो नजदीक है भाई नौकरी करी लेकिन शाम को मिलते हैं, बैठते हैं, पूरी रात साथ रहते हैं, बच्चों को भी अपना समय देते हैं, माता पिता की भी सेवा करते हैं। अगर ये संभव हो सके तो फिर वहाँ नौकरी वालों को भी आपस में, रोजगार वालों को भी आपस में शादी कर लेनी चाहिए। एक सवाल है जी, और जैसा आपने कहा कि भाई कुछ लोगों की मजबूरी है जो कि सेना में नौकरी करते हैं। जनता को, जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि भाई जो भी ये सैनिक लोग हैं सेना में है उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना परिवार अपने पास में रख सकें। आपने सही प्रश्न किया और कुछ हद तक आपने उत्तर भी दे दिया। अभी आप सही कह रहे। देखो हम सब लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र है और अलग अलग राजनीतिक दल है। हम सब अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि हम राजनीतिक तौर पे उनसे जुड़े हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हमारे सामूहिक है। उनमें से एक ये भी है कि राजनीतिक दल सत्ता में चाहे कोई भी हो, लेकिन हम सबको मिलकर उन पर दबाव, सरकार, मौजूदा सरकार कोई भी हो, दबाव बनाना चाहिए। और दबाव क्या बढ़ाना चाहिए कि चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी किसी भी तरह की हो, उनको जिनको नौकरी दे रहे तो उनका वहां रहने का भी इंतजाम
उनको करना पड़ेगा, जिससे जो नौकरी करने वाले हैं वे अपने बच्चों को, अपने माता पिता को अपने साथ रख सके। ऐसा एक आंदोलन देश की जनता को चलाना चाहिए।